हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज़ इंदौर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, संभावना कब तक आने की है, मेंस 2021 कब तक हो सकता है, क्या संभावना बन रही है और बाकी की जो परीक्षाएं हैं एमपीपीएससी 2019, 20 इनकी क्या संभावनाएं बन रही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और सारे तथ्यों को, पहलुओं को खोलने की कोशिश करेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा अंत तक, स्किप करके मत सुना करिए क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। या तो सुनिए तो पूरा सुनिए और समय नहीं है तो मत सुनिए, क्योंकि मैंने फिर वही कहा कि पूरा ज्ञान ही काम में आता है, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं कि कल आरक्षण पर सुनवाई हो रही थी और इस पर खासकर दो जो हमारे एडवोकेट्स थे, एक तो एमपीपीएससी की तरफ से थे और एक सरकार की तरफ से थे। तो जो सरकार की तरफ से एडवोकेट्स थे, पहले उनकी बात करते हैं। वो चाह रहे थे कि इस केस की सुनवाई अब 22 अगस्त तक टाल दी जाए। मुझे समझ में नहीं आया। मैं ये बड़े ही कहना चाहिए दुख से कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक सामान्य व्यक्ति होता तो मुझे लगता है कि शायद माननीय न्यायालय कभी इतना समय नहीं देते। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले इतने सालों से, और जबकि अभ्यर्थियों ने पत्र लिखे, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टैग करना, ट्विटर कैंपेन चलाना, सब कुछ किया और सबको सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी उनके सामने 22 अगस्त जो है वो डेट बढ़ाने के लिए कह रहे थे। मतलब मुझे ये लगता है कि ये कैसे मतलब इतनी हिम्मत कर लेते हैं कि पहले एक महीना, फिर एक महीना और इतने महीने, इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी जो हमारे बेरोज़गार युवा हैं, बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके ये डेट्स बढ़ती जाएं और हम समय लेते जाएं। तो वो तो मैं कहना चाहिए कि धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय न्यायालय को कि उन्होंने 1 अगस्त को इसकी कहना चाहिए अगली सुनवाई रखी है। तो 1 अगस्त से आरक्षण की जो फाइनल हियरिंग है वो शुरू हो जाएगी। अब ऐसा ना सोचें कि 1 अगस्त को ही फैसला आ जाएगा। ये सरकार के वकील जो थे वो 22 अगस्त को हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब को लेकर आने की बात कह रहे थे। इसका मतलब ये है कि मामला पूरे अगस्त तक चलने वाला है और अगस्त के आखिरी तक आप समझ जाइए कि इसका जो है फैसला आएगा और सितंबर के पहले सप्ताह में आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि फ़ैसला आने के बाद कम से कम 2, 4, 5 या 1 सप्ताह का समय एमपीपीएससी जरूर लेगा, क्योंकि कट ऑफ बनाना है, मेरिट लिस्ट बनाना है, फिर आपको स्कोर कार्ड जारी करना है। तो इन सब में 1 सप्ताह का समय तो लगेगा, भले ही कॉपियाँ चेक हो जाएं। तो हम मान लेते हैं कि सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आएगा। अब मेंस के लिए 90 दिन का समय देना है, तो शेड्यूल फिर से गड़बड़ाएगा। मेंस आपका इसका दिसंबर जाने की संभावना है। लेकिन याद रखिए कि आरक्षण पर फैसला आने के बाद आपका जो 2019 है और जो 2020 की भर्तियां हैं उन पर भी कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय के ऑर्डर है। लेकिन हम 19 की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी भर्ती है जो बहुत सालों से आप कह सकते हैं लंबित है। तो मुझे लगता है कि जो भी फैसला रहेगा उसके अनुसार इसका भी मेंस कुछ ना कुछ अभ्यर्थियों का या सबका जो भी फैसला हो माननीय न्यायालय का या पीएससी या सरकार जो भी तय करे उसके अनुसार मेंस तो होना है। अब मेंस अगर होगा तो वो क्या पहले करवा लिया जाएगा, क्योंकि 90 दिन का समय देना है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जिस दिन से फैसला आएगा फिर वो सूचना देंगे, सितंबर में ही सब होगा, तो सितंबर तक सब होगा, तो उस हिसाब से दिसंबर में संभावना बन रही है। तो हो सकता है कि ये 2019 का मेंस पहले करवा लें, या ऐसा भी हो सकता है कि 21 का करवा लें पहले, उसके बाद फिर 19 का करवाएं। मतलब एक के बाद एक हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 19 का पहले होना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से लंबित है ये मामला। तो बहुत जल्दी इसको शॉर्ट आउट कर देना चाहिए, ताकि सारे बच्चे जो भी अपनी अपनी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं उनको नौकरी मिले और सब और सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो जो 20 और 21 की भर्ती है उसको छोड़ देंगे। अगर कोई
जो बच्चा है वो 19 में चयनित हो जाएगा, डीएसपी बन जाएगा, एसडीएम बन जाएगा, तो वो 20 और 21 वैसे ही छोड़ देगा, अपीयर नहीं होगा उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता है 19 पहले होगा, फिर आपका 21 होगा, 20 का भी देखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, क्योंकि इस पर भी आरक्षण का कहना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि 27% है। तो 27% की जब बात आई तो आप ये देखिए कि एमपीपीएससी के जो एडवोकेट्स हैं वो एक अभ्यावेदन या एप्लीकेशन लेकर गए और वो कह रहे थे कि हमको प्री और मेंस में 113% पर रिजल्ट जारी करने के लिए माननीय न्यायालय परमिशन दे दे, क्योंकि अभी जो माननीय न्यायालय ने परमिशन दी है उसमें कहा है कि प्री और मेंस दोनों पर 14% फॉलो करना पड़ेगा और इंटरव्यू आखिरी तक, मतलब हर एक स्टेज में 14% ही अप्लाई होगा। लेकिन एमपीपीएससी के वकील कम से कम 10-15 मिनट तक इंसिस्ट करते रहे, प्लीज़ आप ऑर्डर बदल के हमको प्री और मेंस में 113% अलाउ कर दीजिए। अब देखिए, अगर 27% ओबीसी को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए एक पहलू ये भी है कि नहीं मिला, तो फिर जो एक्स्ट्रा 13% ये प्री और मेंस में सेलेक्ट होके जाएंगे वो शिक्षक भर्ती की तरह ही क्या होंगे, नौकरी के लिए क्या करेंगे, वो मानेंगे कि हम 13%। अब शिक्षक भर्ती का देखिए, 27% पर रिजल्ट दे दिया, एक्स्ट्रा 13% को अभी भी इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि 14% पे ही रिज़ल्ट आपका माना गया। तो कहने का मतलब कुछ ऐसी तस्वीर बन सकती है। तो ये आप सभी को थोड़ा सा सोचना है कि एमपीपीएससी जो कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है वो सही है या नहीं है। मैंने आपको पॉडकास्ट भी डाल दिया, खुद भी आकर बता दिया। तो एमपीपीएससी चाह रहा है कि प्री और मेंस पर 113% जो है हमको रिज़ल्ट जारी करने का जो है परमिशन मिल जाए, ताकि एक्स्ट्रा 13% स्टूडेंट्स को हम कवर करते चलें और बाद में आरक्षण पर जो भी 27-14 जो भी सहमति बनेगी तो हम फाइनल रिजल्ट जो ज्वाइनिंग लेटर देंगे वो उस हिसाब से फाइनल लिस्ट जारी कर देंगे। तो ये आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मैं यही बताने वाला हूँ जिसका कंक्लूज़न है। देखिए, पहले तो एक बात ये कि आप लोग सभी लोग देखते हैं और मुझे भी मैसेजेस आ जाते हैं, जैसे कि कल कई बच्चों के सुनवाई के बाद मैसेज आए, सर रिज़ल्ट जुलाई में आने वाला था, अब क्या होगा, आएगा नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन लोग हैं जो आपको ये कह देते हैं कि जुलाई में रिज़ल्ट आएगा। अब उनसे बोलिए लाइए रिज़ल्ट। भाई, आप कितनी भी हवा में बातें करें लेकिन आपको अंततः आना तो ज़मीन में ही पड़ेगा, पैर तो ज़मीन में ही रखना पड़ेगा, खड़े तो ज़मीन में ही होना पड़ेगा। तो हवा में बातें करें लेकिन तथ्यों के आधार पर करें। आप हमारे प्रदेश में एमपीपीएससी की भर्तियों की क्या स्थिति है उसको ध्यान में रख कर करें। सिर्फ बच्चों को कहना चाहिए कि इसलिए कि वो जल्दी से मेंस ज्वाइन कर लें या प्रीलिम्स ज्वाइन कर लें या नोट्स ले लें, टेस्ट सीरीज ले लें और हमारे पास खूब सारे एडमिशन्स हो जाएं, खूब सारे पैसे आ जाएं। आप ये सच बोलकर भी कर सकते हैं, यकीन मानिए। मैं एग्जांपल हूँ आपके सामने, मैं बहुत सच बोलता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। किसी बच्चे को आप सोच सकते हैं कि बुरा भी लग जाता होगा, लेकिन मैं जब सच बोलता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि इसको 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा लेकिन इसकी ज़िंदगी जो है संभल जाएगी, बच जाएगी। क्योंकि सच सभी को कड़वा लगता है। जिस इंसान को सच बोल दें उसको कड़वा लगता है। मुझे कोई सच बोलेगा तो मुझे भी कड़वा लगेगा, लेकिन वो 2 मिनट के लिए कड़वा लगेगा, 1 दिन के लिए कड़वा लगेगा, 1 सप्ताह के लिए कड़वा लगेगा, लेकिन उसके बाद, क्योंकि हम हैं तो इंसान, ईश्वर ने हमको दिमाग दिया है, जब हम सोचेंगे थोड़ा सा और हमारे सामने सच्चाई आएगी। तो अब ये सच सामने आ गया कि जुलाई में रिज़ल्ट नहीं आएगा और अब अगस्त भी पूरा खिंच सकता है। अगस्त के आखिरी में भी चांसेस कम है, सितंबर के पहले सप्ताह में बन रहे हैं। तो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आएगा परिस्थितियों के अनुसार सितंबर के पहले सप्ताह में। मेंस आपका दिसंबर में संभावित है, लेकिन तब तक बीच में ये साफ़ हो जाएगा कि 2019 का पहले होगा या 21 का पहले होगा। तो ये परिस्थितियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और जो आपको कह रहे थे कि 2000 कहना चाहिए 21 का मेंस नवंबर में होगा, अभी आप थोड़ा सा और इंतज़ार करिए। मैं अगले 1-2 पॉडकास्ट में जब आऊँगा तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि नवंबर में मेंस करवाइए आप। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हम कहना चाहिए हवा में बातें करें, हम सच बोल सकते हैं। जो परिस्थितियाँ हैं, जो स्थितियाँ हैं, जो सरकमस्टेंसेस हैं, उसको सोच समझ के बोल सकते हैं। क्योंकि
कल ही आपने सुना कि एमपीपीएससी और सरकार दोनों मिलकर चाहते हैं कि सॉलिसिटर जनरल साहब 22 तारीख को आएंगे भी या नहीं आएंगे कह नहीं सकते, लेकिन 22 अगस्त को सहमति बन गई है, उसी दिन करवा लीजिए। ये दर्शाता है कि ये 22 अगस्त तक लेकर जाने वाले हैं। उसके पहले हो जाए तो ये हमारी आपकी किस्मत है, लेकिन मेंस फ़िलहाल जो है आपका अब नवंबर में होते दिख नहीं रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे आशा है आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंसर की कक्षाएँ, नोट्स, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। 9685570712 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप हमारे क्लासेस की, टेस्ट सीरीज़ की, नोट्स के सैम्पल्स, डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। उसकी क्वालिटी, उसका जो भी वॉइस क्वालिटी है, पढ़ाने का तरीका, ये सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए। बाकी सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम शेयर करते हैं, आप देखिए, पसंद आए तो ज्वाइन करिए, लीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मेंस की तैयारी शुरू कर दी है और चूँकि उनको सही मार्गदर्शन मिलता है, सही रणनीति के साथ तैयारी करते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहता कि सारे बच्चे मेरे पास ही पढ़ने आते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितने भी आते हैं उनका करियर बना देता हूँ, उनकी ज़िंदगी बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मिलते अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।